हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ITR-4 जो है वो किस तरीके फ़ाइल करनी है। अगर आप एक सैलरी इंडिविजुअल हो या फिर प्रोफेशनल इनकम आपको आती है तो आपको क्या फ़ाइल करनी चाहिए, कौन सी ITR फ़ाइल करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि हमें मैम ITR-1 फ़ाइल करना चाहिए, ITR-4 फ़ाइल करना चाहिए या फिर ITR-3 फ़ाइल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो भी पीपल हैं उनको ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस बार चेंजेस बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसीज़ कर दी है गवर्नमेंट ने और चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। जबकि ITR-1 और 4 फॉर्म जो है वो तो अपलोड हो गया है, बट ITR-3 अभी भी लाइव नहीं हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं लोग। सो इसी वजह से वो वेट कर रहे हैं कि हमें क्या फ़ाइल करना चाहिए, या हमें ITR-1 या 4 ही फ़ाइल कर देना चाहिए या फिर 3 का वेट करना चाहिए, राइट। मुझे जो है कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पिछले वीडियो में, उसको रिलेट करते हुए मैंने आपको जो है आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको एक जो है, अगर आपकी भी क्वेरी उनकी तरह ही है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैं यहाँ पे जो पिन कर रही हूँ, ये जो कमेंट आप देख रहे हैं इनकी बात कर रही हूँ मैं, तो आपकी अगर क्वेरी भी सेम इसी तरीके की है तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ जितने व्यूज़ हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में 1% भी लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। गाइज़, आप लोगों का इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, आपको जस्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ी-सी वैल्यू ऐड होती है तो। ठीक है? हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे जो उनकी कमेंट थी कि हेलो, आई एम अ सैलरीड पर्सन बट लास्ट ईयर TDS वाज डिडक्टेड ऑफ 3000 रुपीज़ अंडर 194 JB, ओके, where I just received 15,000, but in the Form 16 it is showing that 30,000 as a professional services. Please advise which ITR I need to file. यानी इनका कहना है कि एक सैलरीड पर्सन है, बट लास्ट ईयर जो TDS डिडक्ट हुआ था इनका वो 3,000 का हुआ था सेक्शन 194 JB के अंदर, जहाँ पे इनको जो है वो 15,000 रिसीव हुआ था, लेकिन फॉर्म 16 में वो 30,000 दिख रहा था इनको एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज। इनको कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको ही कोरिलेट करके ये वीडियो मैंने बनाई है और हम उसके बारे में ही जानेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है हु शुड वॉच दिस। अभी आप लोग मुझे जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं पहले ही बता देती हूँ कि इनको ये वीडियो आगे देखना चाहिए। अगर आपके मतलब का है तो आप देखिए, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, सैलरी इनकम है आपकी, इनकम सोर्स ही आपकी सैलरी की है, तो आपको देखनी चाहिए वीडियो। अगर आप किसी फ्रीलांस के थ्रू काम कर रहे हो या कोई कंसल्टेंसी फर्म है आपकी, उससे इनकम होता है, तो आपको देखना चाहिए। अगर आपका TDS जो है वो डिडक्ट होता है सेक्शन 194 J के अंदर, जैसे कि इनका कमेंट था, तो देखना चाहिए। और अगर ये वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आगे, सिचुएशन समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है, एक मिस्टर राज है, ठीक है, एक मिस्टर राज है। ये क्या है, सैलरीड पर्सन है, यानी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकी इनकम कहाँ से आती है, तो सैलरी के थ्रू आती है। अब इनकी जो सैलरी इनकम है वो कितनी है, वो 6 लाख रुपीज़ है, पर मंथ नहीं है, ये अर्ली है, ठीक है। ईयरली इनकी 6 लाख रुपीज़ है। अब ये जो है फ्रीलांस इनकम इनको रिसीव हुआ 15,000 का। अब ये क्या करते हैं, जो इनकी सैलरी इनकम है ना, ये इसके अलावा क्या करते हैं, फ्रीलांस का काम भी करते हैं अपने फ्री टाइम में। तो इनको कितनी इनकम रिसीव हुई, 15,000 की उससे। अब इनका जो TDS डिडक्ट हुआ 194 J के अंदर वो 3,000 हुआ, ठीक है। अब फॉर्म 26 AS जो है वो 30,000 प्रोफेशनल इनकम ग्रॉस स्टॉक में दिखा रहा है इनको। ये सिचुएशन है, यानी मिस्टर राज एक सैलरीड पर्सन है जिनकी 6 लाख की इनकम है, वो फ्रीलांस से 15,000 को रिसीव हुआ। अब उनका TDS जो है वो डिडक्ट हुआ सेक्शन 194 J के अंदर, जो कि 3,000 था। फॉर्म 26 AS उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे उनको प्रोफेशनल इनकम के रूप में 30,000 रुपीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मिस्टर राज के मन में ये सवाल आ रहा है कि उनके फॉर्म 26 AS में उनको 30,000 क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि उनकी तो 50,000 की दिख रही है फ्रीलांस से इनकम। सेक्शन 194 J के अंदर क्या होता है, जो भी TDS है आपका वो 10% का डिडक्ट होता है, ठीक है। तो 3,000 उनका TDS डिडक्ट हुआ किसके ऊपर, 30,000 के ऊपर, क्योंकि ग्रॉस इनकम क्योंकि उनकी 30,000 की थी, जबकि उन्होंने 50,000 रिसीव किया, बट 30,000 जो है वो रिपोर्ट था 26 AS में। यानी कि ये देखो, ये क्लैरिटी है 26, इसीलिए मैं कहती हूँ फॉर्म 26 AS जो है आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो है वो इनकम डिटेल्स रहती है। इनका क्या हुआ था, इन्होंने जो है ना TDS प्रोफेशनल सर्विसेज से इनको 30,000 का मिला था, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया था, 15,000 इनको रिसीव हुआ था और इन्होंने उसको ही
ये कर दिया था, डिटेल्स इनकम टैक्स फाइल करते टाइम एंटर की थी। लेकिन जो डिटेल्स है इनकी, जो टीडीएस डिडक्ट होगी वो किसके थ्रू होगी, जो फॉर्म 26 AS में होगा। 26 AS में उनका 30,000 रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसके ऊपर 10% की टीडीएस डिडक्ट हुई इनकी 3,000 रुपीज़ की। ठीक है। अब जो है वो मिस्टर राज के मन में ये ख्याल आता है कि ठीक है, अब तो ये 3,000 का मुझे जो है, मैं फ्रीलांस से भी वर्क कर रहा हूँ और मुझे मेरी सैलरी इनकम भी ये है, तो मुझे क्या कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। वैसे तो आईटीआर 1 हम फाइल करते हैं सैलरी पर्सन के लिए, राइट। बट अभी मुझे कौन सी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि मेरा टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। सो आईटीआर 1 जो है यहाँ पे आपको स्किप करना पड़ेगा, फाइल नहीं कर सकता है मिस्टर राज। क्यों नहीं कर सकता फाइल मिस्टर राज, क्योंकि उसको प्रोफेशनल इनकम आई है। ठीक है। पर्सनल तो उसने जो वर्क किया, सैलरी मिली, वो हो गया सोर्स ऑफ इनकम, तो आईटीआर 1 फाइल करेगा। बट उसने प्रोफेशनल इनकम उसको 30,000 रुपीज़ की रिसीव हुई है, तो उस वजह से उनको जो है वो आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। तो अगर आप लोगों की भी ऐसी प्रोफेशनल इनकम कहीं से भी आई है, सो आप आईटीआर 1 फाइल करना अवॉइड करेंगे। अब आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है मिस्टर, आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी, आईटीआर 4 फाइल करनी है। क्यों? क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आई है अंडर सेक्शन 44A इसके अंदर आप जो है वो क्लेम ले सकते हैं। तो आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे, जैसे कि अभी जिनका कमेंट था उनको भी आईटीआर 4 ही फाइल करना है। ठीक है। सो आईटीआर 3 जो है वो भी फाइल कर सकते हैं आप, अगर आपको सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो क्लेम करना है। बट अगर आपको जो है वो 44AD के अंदर प्रेजेंटिव इनकम के अंदर करना है, तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना होगा। और मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है, तो आपको आईटीआर 4 के साथ जाना चाहिए। 4AD जो है वो कौन से सेक्शन है, क्या है इसके अंदर जो हमें आईटीआर 4 फाइल करना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदे होंगे हमारे। कोई भी प्रोफेशनल जो कि जिनकी इनकम 50 लाख रुपीज़ तक की है, यानी 50 लाख और उसके बिलो, ना कि उससे ऊपर, तो उनको जो है वो प्रेजेंटिव इनकम 44AD के अंदर फाइल करना होता है। जो डिक्लेयर कर रहे हैं 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट एट प्रॉफिट, जिनको भी अपना जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें 50% डिक्लेयर करना एज अ प्रॉफिट। आपको कोई बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इसके अंदर ही फाइल करना होगा आईटीआर 4 के अंदर। और अगर आप एक फ्रीलांसर्स है, कंसल्टेंट है, एक्सेट्रा जो भी प्रोफेशनल इनकम से आपकी, तो आपके लिए आईटीआर 4 के साथ जाना अच्छा है। और आपको जो है सेक्शन 44AD के अंदर प्रेजेंटिव इनकम के अंदर फाइल कर सकते हैं आप। तो इसमें आपको जो है वो बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स क्या होंगे हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हुई है, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 44AD के अंदर क्यों करना है। इनकी ग्रॉस रिसिप्ट मिस्टर राजे कितनी थी, 30,000 की थी। ठीक है। डीम प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट इन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया, तो 50,000 रुपीज़ हो गया। टोटल इनकम इनकी कितनी हुई, सैलरी हो गई इनकी 6 लाख की सैलरी थी, प्लस ये 15,000 जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था 44AD के अंदर, 6,15,000 का इनकम हो गया। अब ये क्लेम कर सकते हैं अपने टीडीएस को 3,000 रुपीज़ के। समझ में आई बात आपको। इसीलिए आपको इसके अंदर लेना है। अगर जो भी 3,000 आपका टीडीएस के लिए डिडक्ट हुआ है, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, फिर आपका जो है वो सैलरी तो काउंट होगा ही। आप अगर 44AD के अंदर ले लेते हैं, 15% प्रॉफिट के अंदर ले लेते हैं, तो ये जो 3,000 का डिडक्ट हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब जो है फाइनल टैक्स कैलकुलेशन जो है क्या होगा, चूज़ न्यू और ओल्ड रिजीम, आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मिस्टर राज है, इसकी कितनी हुई इनकम, हमने टैक्सेबल इनकम कितनी कैलकुलेट की, 6,15,000। उनका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था 3,000 का, तो स्लैब रेट जो भी है वो अप्लाई होगा। 3,000 का टीडीएस जो एडजस्ट होगा, और पे बैलेंस टैक्सेस रिक्वायर्ड। सपोज अगर मान लो कि 5 लाख रुपीज़ तक का एग्जामेशन है, ठीक है, इनकी इनकम आ रही है 6,15,000 की। इसके ऊपर सपोज कोई इनकम लग रही है इनकी, कि इनका जो आ रहा है वो 8,000, इनको टैक्स जो है वो पे करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है। अब इनका इनका 3,000 का टीडीएस डिडक्ट हो चुका था ऑलरेडी पहले, तो ये क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेस करके, 3,000 को लेस करके 5,000 का टीडीएस जो टैक्स होगा वो पे करेंगे। समझ में आया। जैसे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताती रहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। आपको फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के थ्रू, आपके एम्प्लॉय के थ्रू मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है वो आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। फॉर्म 26 AS और AIS बिल्कुल चेक कर लिया आप। AIS में क्या डिटेल्स होती हैं आपकी, कि आपको अगर इंटरेस्ट वगैरह मिली है, कहीं और से इनकम है अदर सोर्स से, सैलरी के अलावा आपकी जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिपॉजिट्स आपने कर रखे उससे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, जीएसटी वगैरह की इंटरेस्ट। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म AIS से मिल जाएगी, 26 AS से आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी पहले हमने देखा था कि 30,000 प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह से क्या इनकम हो रही है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। बैंक स्टेटमेंट आपको चेक कर लेना है एक बार, पैन आधार जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। रिडक्शंस के प्रूफ आपके होने चाहिए अगर ओल्ड रिजीम में, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यू रिजीम्स में ज़्यादा रिडक्शंस नहीं मिलती है हमें। हमें जो एज पर द स्टैंडर्ड रिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं न्यू रिजीम के अंदर। बट अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट आउट कर रहे हो, उसको सेलेक्ट कर रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, देन आपको क्या करना है, रिडक्शंस के प्रूफ रखने हैं। कि आप अगर किसी के सपोज अगर 80cc के अंदर ले रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई पेंशन इनकम वगैरह है, तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना है, पॉलिसी नंबर वगैरह भी है जो कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि आपको उसका पॉलिसी नंबर सबमिट करना होगा, अमाउंट सबमिट करना होगा, फिर जाकर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिडक्शंस ले सकते हैं उसकी।
तो लास्ट हम वीडियो के पास आ चुके हैं, समरी हम देखेंगे। हमें क्या करना है, फॉर्म 26 एएस और एआईएस को चेक करना है, टीडीएस और इनकम को दोनों को मैच करना है और आईटीआर 4 फाइल करना है अगर हमें 44 एडी के अंदर लेना है तो। अगर कोई भी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं ना मेरी, अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, उस सोर्स ऑफ इनकम प्रोफेशनल है, अगर कोई फ्रीलांस सोर्स ऑफ इनकम है, कोई कंसल्टेंसी फॉर्म्स वगैरह है, देन आप जो है यू शुड गो फॉर आईटीआर 4। ठीक है, आईटीआर 1 नहीं करना। अगर सिर्फ सैलरी इनकम है देन आईटीआर 1 के साथ आप जा सकते हैं। बाकी टीडीएस कैसे क्लेम करते हैं, क्या करते हैं, वो वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। आपको क्या नहीं करना है, फ्रीलांस इनकम को कभी भी नहीं करना है आपको कि नहीं यार ये तो कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं है, मेरे पास तो है फ्रीलांस इनकम। ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है आपका, जैसे कि फॉर्म 26 एएस में था, उन्होंने मिस्टर राजे 15,000 रिपोर्ट किया, बट 13,000 थी उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग 10% का टीडीएस डिडक्ट हुआ था। अपने रिपोर्टेड इनकम को मिसमैच नहीं होने देना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने कोई भी क्वेश्चंस है आपके तो आप जो है कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आईटीआर चेकलिस्ट की तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो मुझे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी गाइस, आपने पिछले वीडियो को जो भी प्यार दिया था उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और मेरी एक उम्मीद और है कि आप सब्सक्राइब्स वगैरह भी करो चैनल को, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद हमारे और भी जो है व्यूअर्स बढ़े और भी लोगों को जो है इसकी जानकारी मिले। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो आप सभी लोग की क्वेश्चन है कि आईटीआर 3 जो है वो कब लाइव होंगे, कब फाइल करना, अभी कोई भी उसके अपडेट्स नहीं है। कोई भी अपडेट आता है तो आप फाइल कर सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने पास उसको इकट्ठे करके रखें, जब भी आपको ज़रूरत होगी जैसे ही वो लाइव होता है आप उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आईटीआर 1 और आईटीआर 3 फाइल करनी है तो आप ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि अगर हम इंट्राडे वगैरह में करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, देन हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं। हमारे पास एक ये भी कमेंट था तो हम उस पर फिर देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।